बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सब जानते हैं इस वक्त हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात पंजम और हमारा आज का सबक है दरसी किताब का सबक नंबर 9, जिसको हम इंशाल्लाह तीसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। और नवे सबक के उन्वान से आप सब वाकिफ हैं, गर्ल्स गाइड। आज के सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात पंजम का मतन जो कम अज कम 100 अल्फाज फी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सके, यानी इतना मतन जरूर हो कि आप उसमें 100 अल्फाज को 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। उसके साथ ही साथ मतन को फहम के साथ पढ़ सकें। ना सिर्फ आपकी रफ्तार अच्छी होनी चाहिए, बल्कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको उसकी समझ बूझ भी हो। उसके साथ ही साथ आप सीखेंगे लुगत में अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पढ़ने और समझने की, बोलने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होगा। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बेहतरी लाएंगे मुख्तलिफ मशकों के जरिए। सबक के बाकायदा आगाज से पहले जल्दी से करते हैं दोहराई, और आप मुझे बताएंगे कि समंदरों के नाम मुज़क्कर हैं या मुअन्नस, और तमाम आवाजें यानी अस्वात वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। आप जानते हैं इन सरगर्मियों को, इन सवालात का जवाब देने के लिए और मजीद इस तरह के जो सवालात आपकी मुअल्लिमा करेंगी उनके जवाब देने के लिए जरूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकें और सरगर्मी करें। जी, आप सब ने इन सवालों के और मजीद जो आपकी मुअल्लिमा ने तैयारी कर रखी होगी उनके जवाब दिए होंगे। अच्छा, अपने इर्द गिर्द माहौल से मुज़क्कर और मुअन्नस की जल्दी से चंद मिसालें तलाश करें और वो बताएं। शाबाश, बहुत खूब। प्यारे बच्चों, आज आप लुगत से मानी देखना सीखेंगे और मतन को दुरुस्ती और फहम के साथ पढ़ने की मशक करेंगे। आप सब वाकिफ हैं, इन तस्वीर को देख के भी आपको अंदाजा हो रहा है कि ये क्या है, उर्दू लुगत। ये एक और है इल्मी उर्दू लुगत। अब ये इनके नाम है, ठीक है जी। ये वारिस सरहंदी की लिखी गई है और इसी तरह से ये एक और उर्दू है जो उर्दू लुगत बोर्ड तरक्की उर्दू बोर्ड कराची की बनाई हुई है। आप सब लुगत से वाकिफ हैं, लुगत के इस्तेमाल से वाकिफ हैं। जमात चहारम से हम डिजिटल लुगत और ये जो हमारे पास किताब की सूरत में इस लुगत को इस्तेमाल करना सीख चुके हैं और मुख्तलिफ असबाक में आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं। आज भी हमारा यही काम है। मजीद आपको मैं बताती चलूं कि लुगत ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से दर्ज किया जाता है और उनके मानी लिखे जाते हैं। और आप सब जानते हैं मानी के साथ साथ दीगर तफासील भी शामिल होती हैं, जैसे उस लफ्ज का माखज़, वो लफ्ज इसमें या फेल है, मुज़क्कर में इस्तेमाल हो रहा है या मुअन्नस में, उसमें कौन से हुरूफ साकिन हैं, कौन से हुरूफ मुतहर्रिक हैं, और इस तरह की दीगर तफासील दी जाती हैं। अच्छा जी, लुगत में से किसी भी लफ्ज का मानी देखने के लिए अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक उसे तलाश किया जाता है। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे अलिफ बाई तरतीब के बारे में बता सकता है कि हम अलिफ बाई तरतीब किसे कहते हैं? हाँ जी, अलिफ बाई तरतीब हरूफ तहज्जी की दुरुस्त तरतीब को कहा जाता है, जैसे अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे से इस तरह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी हम सीख रहे थे इसी पे हम जल्दी से करते हैं एक छोटी सी सरगर्मी, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको किस हद तक लुगत का इस्तेमाल आता है। आपके पास आज के सबक के खास अल्फाज हैं बैनुल अक़वामी, उसूल व ज़वाबित, हलफ, बिला इम्तियाज और बिला तफरीक। आप एक सरगर्मी करेंगे जिसमें 2 काम करेंगे। सबसे पहला काम, इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक तरतीब देंगे और फिर उसी तरतीब के मुताबिक लुगत से तलाश करके अपने पास लिख लेंगे और जब मुअल्लिमा पूछेंगी तो उनको बताएंगे। करने का तरीका यही होगा कि आप वीडियो को रोकेंगे और सरगर्मी करेंगे। यकीनन आप सबकी ये सरगर्मी मुकम्मल हो गई होगी। अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखिए, इस सबक को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। गर्ल गाइड्स एक तंजीम है, ये रजाकाराना तौर पर काम करती है। ये तंजीम लॉर्ड बैडन पॉल और उसकी बहन एग्नेस ने बनाई। इस तंजीम के 3 शोबे ब्राउन गाइड्स, गाइड्स और रेंजर गाइड्स हैं। लड़कियों को उनकी उम्र के मुताबिक तीनों शोबों में से किसी एक का रुकन बनाया जाता है। 6 से 11 साल की लड़कियों का शोबा ब्लू बर्ड्स कहलाता है। 11 साल से 16 साल की लड़कियां गाइड्स बनती हैं। 16 साल से 21 साल की लड़कियां सीनियर गाइड्स कहलाती हैं। इस तंजीम के तहत लड़कियों की किरदार साजी इस तरह की जाती है कि वो अच्छी शहरी बन सकें। इनकी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सलाहियतों को फ़रोग दिया जाता है।
गर्ल गाइड्स को इमरजेंसी हालात से निपटने की तरबियत भी दी जाती है। गर्ल गाइड दूसरे लोगों ख़ुसूसन लड़कियों में हुब्बुल-वतनी, खिदमत खुल्क, अच्छा शहरी और अच्छा इंसान बनने का जज्बा उजागर करती है। हर गर्ल गाइड जब तंजीम में शामिल होती है तो वो हलफ लेती है कि मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह ताला के अहकाम और पाकिस्तान के कवानीन की पाबंदी, बनी नौ इंसान की खिदमत, तामीरी कामों में हिस्सा और गाइड्स के कानून पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। हर गर्ल गाइड को एक दस्ती किताब दी जाती है जिसमें मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित मुख्तसरन दर्ज होते हैं। गर्ल गाइड हर वक्त जिस्मानी और ज़हनी तौर पर चुस्त रहती है और लोगों की फलाह व बहबूद के कामों में तैयार रहती है। ये तंजीम गैर सियासी और बैनुल अक़वामी है। इसमें स्कूलों और कॉलेजों की लड़कियां शामिल होती हैं। इन लड़कियों के बुनियादी औसाफ वफादारी, दयानतदारी, खुशमिजाजी, इंसान दोस्ती और काबिल एतमाद होना है। हर गर्ल गाइड पर हलफ की पासदारी लाजिम होती है। गर्ल गाइड किसी भी इलाकाई, मजहबी, लिसानी और सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बन सकती। वो बिला तफरीक अपने पराए सबके काम आती है। गर्ल गाइड्स की तरह गर्ल स्काउट्स और बॉय स्काउट की तंजीमें भी हैं। ये सारी तंजीमें इंसानियत की बेगर्ज खिदमत करती हैं। एक मशहूर मकूला है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है कि कोई दूसरों के लिए जी कर दिखाए। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें आपने गर्ल गाइड के मुतालिक पढ़ा कि इस तंजीम का आगाज किसने किया, इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कौन सी उम्र की लड़कियों का ताल्लुक किस शोबे से रखा जाता है और इनका मकसद क्या होता है। अच्छा जी, सबक की पढ़ाई और बुलंदखानी के बाद हम करेंगे एक छोटी सी सरगर्मी जो आप करेंगे ग्रोह की सूरत में। आपकी मौल्लिमा या आपके मौल्लिम आपकी जमात की तादाद के मुताबिक आपको मुनासिब ग्रोहों में तकसीम करेंगे और सबक के मुख्तलिफ इक्तबासात या पैराग्राफ जो कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो या उससे ज्यादा, उनको आप 100 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से दुरुस्ती से पढ़ने की मशक करेंगे और इस महारत को बेहतर करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर रोकिए और इस सरगर्मी कीजिए। हाँ जी, तो आप सब ने इस सरगर्मी को कर लिया होगा। हम इन्हीं हासिलात ताल्लुम की मशक करते हैं। सवाल नंबर 5 की ज़ैल में दर्ज झैल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखिए। सुनने और बोलने की एक सरगर्मी। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात दीजिए। तो आपकी मुअल्लिमा ये सवालात आपसे पूछेंगी और आपने हाथ खड़े करते हुए इनके जवाब देने। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। और सवाल नंबर 3 और 4 भी हमारे आज की चूंकि हासिलात ताल्लुम से मुताल्लिक हैं तो इसको भी हम अभी मुकम्मल करेंगे। आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है जिसको आपने मुकम्मल करना है। कुछ अल्फाज दिए गए जिनके आपने मानी लुगत से तलाश करके लिखने हैं। वर्कशीट आपके घर के काम का हिस्सा होगा जिसे आप घर से करके लाएंगे और इस सबक को हम कल अगले और आखिरी हिस्से में मुकम्मल करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।